नैनन बान पड़ी आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर विच आन अड़ी उर विच आन अड़ी आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी कब की ठाढ़ी पंथ निहारूं कब की ठाढ़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी आलीरी अपने भवन खड़ी मेरे नैनन बान पड़ी आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी कैसे प्राण पिया बिन राखूं कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी आलीरी जीवन मूल जड़ी मेरे नैनन बान पड़ी आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी मेरा सतगुरु हाथ बिकाने मेरा सतगुरु हाथ बिकाने लोग कहें बिगड़ी लोग कहें बिगड़ी मेरे नैनन बान पड़ी आलीरी मेरे नैनन बान आज आपके सामने दो शब्द रखे जाएंगे। एक स्वामी जी महाराज की वाणी में से और एक गुरु अर्जुन साहब की वाणी में से। सब महात्माओं की वाणी एक ही मिम्मे को हल करती है और वो क्या है कि हम कौन है, हमारा तल्लक उस प्रभु से क्या है, हम कैसे उसको भूल गए और कैसे फिर उसके साथ जुड़ सकते। ये दुनिया के सामान जितने भी हैं इनका तल्लक इस जिस्म से है। जो पैदा होते हुए तो साथ आता है, मैं मरते हुए साथ नहीं जाता। ये सारे सामान यहीं के यहीं रह जाने वाले हैं, न किसी के साथ गए न जा सकते। ये एक बड़ी भारी भूल है जिसमें सारी दुनिया जा रही है। जच महाभारत में जिक्र आता है कि जच ने युधिष्ठिर से सवाल किया है
कि वो कौन सी बड़े अचंभे की बात है जो हो रही है दुनिया में। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि सबसे अचंभे की बात यही है कि हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे जैसे जिस्म 4 भाई उठाकर शमशान भूमि में जाकर दाग दे देते, ऐसे ही जिस्म है। और हमें इस जिस्म को छोड़ने का यकीन नहीं आता। आंखों से देखते हैं, कंधों पर उठाते हैं, मगर यकीन नहीं आता। इससे बढ़कर और अचंभे की बात क्या हो सकती है। एक बड़ा भारी धोखा है जिसमें सारी दुनिया जा रही है, पढ़े अनपढ़, अमीर गरीब, हाकिम महकूम, कोई इससे खाली नहीं, नो एक्सेप्शन। खाए एक इंसान एक चीज को देखते हुए आंखों को मीच ले, बंद कर ले, तो भी वो चीज तो होगी। जिस्म तो छोड़ना पड़ेगा भाई। आज छोड़ो, 10 दिन में छोड़ो, 10 साल में छोड़ो, 100 साल में छोड़ो, 1000 या लाख वर्ष में छोड़ो, इससे तुम किसी तरह से बच नहीं सकते। और फिर इसके लिए वक्त कोई मुकर्रर नहीं। लो कब आ जाए, बड़ी अनसर्टेनिटी है। बैठे आ जाए, रास्ते चलते आ जाए, रात सोते आ जाए। सो इस मजमून को सब महात्माओं ने दुनिया के सामने रखा। इस वक्त आप गौर से सुनिए बानी वो क्या फरमाते हैं। पढ़िए। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भाई जितने तेरे संगी साथी हैं इनमें तेरा मित्र कोई नहीं। संगी और साथी की तरफ नजर मारो, सबसे पहला संगी और साथी कौन है? ये जिस्म, ये शरीर जो पैदा होते हुए हमारे साथ आता, मर जाती हुई हमारे साथ नहीं जाता, ये पहला संगी है। उसके बाद माता पिता, भाई बहन, रुपया पैसा, स्त्री, बाल बच्चे, इनमें तुम्हारा मित्र कौन? उनके संबंध शरीर के सबब से बने। शरीर जो साथ आता है साथ नहीं जाता, फिर मित्रता कैसे है? मित्र की तारीफ संतों ने की, जिन्ना दिसंदनिया मेरी दुर्मत वंजे मित्र साधने से ही, कि जिनके मिलने से हमारी दुर्मति का नाश हो, वो मित्र। दुर्मति क्या? जगत असत्य है और आत्मा सत्य है, ये तो सुबत्ता है, असल चीज। पर हमें क्या भास रहा, ये जिस्म सत्य है, जगत सत्य है और आत्मा का पता ही नहीं। ये दुर्मति है, सबसे बड़ी दुर्मति ये है। जिनके मिलने से सत्य और असत्य का निर्णय हो जाए, विवेक पैदा हो, हम सत्य को ग्रहण करें, इसका नाम ये हासिल हो, ऐसी हस्ती की सोबत का नाम है मित्र। फिर आगे कहते हैं कि हमने सारे जगत में ढूंढ डाला, मगर ऐसी हस्ती कहीं कहीं। तो फरमा रहे हैं, तू पड़ा क्यों सोए इन ठगियन में। कहते इन ठगों के दरमियान तू सो रहा है भाई, क्यों?
ठग किसको कहते हैं? ठग बड़े शरीफ शक्लें रखते हैं, सफेद कपड़े होते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें भी करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, आप लूटे जाते और आपको पता नहीं लगता। ठग चोर नहीं होते, बड़े जेंटलमैन शरीफ सफेद कपड़े पहनी आपको भाई बंधु बनकर ये वो करके आपको पता नहीं लगता किस वक्त आप लूटे जाते हो, पीछे पता लगता लूटे गए। ये ठग कैसे है? जिस पहले सबसे बड़ा ठग है, कहते ये हमेशा रहेगा। भाई कभी किसी का रहा तो ये ठगी नहीं था और क्या है? रुपया पैसा जायदादें क्या ये हमेशा रहने वाली चीज है? इस जिस्म के साथ इसका रंग रूप और जवानी क्या हमेशा रहने वाली चीज है? ये सब धोखा, ठग। कहते ठगों के दरमियान तो इंसान जागता पुरुष भी हो ना, वो भी लूटा जाता, और जो ठगों के दरमियान सो रहा हो फिर उसका क्या हाशर होगा? समझिए की बात। ये जगत सारा ही मृत्यु का मंडल है, मौत का मंडल है। मृत मंडल जग साजा, मृत का मंडल है। समझे? जितना जगत बना हुआ है ये मौत का सामान है। जो बालू घर बार जैसे रेत का मकान हो, वो कब तक है? जब नमी जाएगी गिर जाएगा। ऐसे मकान बिनसत बार न लागही, इसके बिनसने में देर नहीं लगती है। जो कागज बूंदार, कागज पर पानी पड़ जाए वो कितनी देर रहता है कागज? तो ये जिसमें हमेशा रहने वाली चीज है, ये सबसे बड़ा ठग है। महात्माओं ने बड़े जोरदार लफ्जों में इस बात के समझाने का यत्न किया। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत, ऐ मित्र जान लो, ये जगत की रचना हमेशा रहने वाली नहीं। झूठ से बुरा हमेशा रहने वाली। इसमें क्या हालत में कौन नानक फिर ना रहे जो बालू की भीत, ये हमेशा रहने वाली नहीं। जैसे रेत की दीवार उसारी हो तो कितनी देर रहेगी? ये हालात बदल रहे हैं मगर हमें बदलते हुए मालूम नहीं होते। ये तो दुनिया के सामानों का हाल है। बाकी रहे भाई बंधुओं का, राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे ढीर। न बादशाह रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे। संत और महात्मा भी आए, जिस्म लिया और छोड़ गए, और हमने भी छोड़। बड़े बड़े राजे महाराजे जोधे आते, लाखों करोड़ों अरबों लोग आए हैं और चले गए, हम कब तक रहेंगे? इसी बात का जानना, मरना सच है और जीना झूठ है। मौत कोई हवा नहीं, ये भी याद रखो। ये एक जीना है जिससे हमने तरक्की करके आगे जाना, मगर असलियत के राज को न जानने के सबब से हम यहां भी दुखी हैं और मरकर भी दुखी हैं और मौत से भी भयभीत हो रहे हैं। समझे? तो इस बात का जानना है, कहाँ शोभाई मीत है देख नैन पसार। भाई कहाँ के भाई, कहाँ के मित्र, जरा आंखें खोल कर तो देख। एक चाल सी सबको अपनी वहां प्रारंभ कर्मों के अनुसार जब लेना देना खत्म होता है, सब कुछ जाना पड़ता है। कौन रहा और कौन रह सकता। यहां दुनिया में जब इविक्शन ऑर्डर इश्यू होता है तो उसकी तामील में देरी नहीं होती। हो सकता है इसमें कुछ सिफारिश चल जाए, कुछ उसकी तामील में थोड़ी देरी भी हो जाए, मगर जब परमात्मा की दरगाह से परवाना फट जाता है उसमें देरी नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। लेखे सांस गिरास, हमारे सांस सब हिसाब में।
जो कुछ खाना पीना ये भी हिसाब में, जो लेना देना ये सब खत्म होने पर सब भूल जाना पड़ता। तो ऐसी हालत में जैसे रैन परावणे उठ चल सी बर्बाद, जैसे रात को परावना आ जाए तो 100 दिन चला जाता। परावने कितने दिन रहते हैं? एक दिन नहीं, 2 दिन से ही, समझे? ऐसी है भाई, क्या तू रत्ता ग्रस हो सब फूलों की बगार। अरे भाई तू ग्रस में रत रहा है, इसका रूप बन रहा, ये फूलों का बागीचा है। आओ सैर करो और चले जाओ। बाग में तुम जाओ तो वहां आप सैर कर सकते, बैठ सकते, मगर शाम को बाग खाली कर दिया जाता है। जाओ भाई तुम सैर करो, फिरो, बैठो, लेटो, शाम को घर चले जाओ। अगर वहां किसी फूल पात को तोड़ोगे तो माली पकड़ लेगा, चालान कर देगा। तो ये कहा है साधु ऐसा चाहिए रहे बगीचे में। साधु को ऐसा चाहिए रहे तो बाग में, फूल पात तोड़े नहीं। फूल पातों को मत तोड़ो, नहीं तो हिसाब होगा भाई हर एक बात। फूल पात तोड़ने से क्या मुराद है? लंपट होकर हर एक चीज को अपना अपना कहना, यही तोड़ना हो गया। ये मेरा है, ये तेरा, कहते इसमें न फंसो। इसी बात के जानना निहायत जरूरी, मगर हम इस तरफ से अनगैर, बड़े भारी धोखा है। उसका कारण क्या? कि जगत के जरे बदल रहे हैं। मैटर इज चेंजिंग। मैटर से ये सब जगत बना है, उससे ये हमारा जिस्म भी बना। दोनों एक ही रफ्तार से बदल रहे हैं। जब दो चीजें एक रफ्तार से बदले तो जो उस पर सवार है ना, वो मालूम होते हम खड़े। जैसे 2 ट्रेनें, बाद वक्त ऐसा इत्तेफाक होता है कि एक ही तरफ दोनों ट्रेनें जाती, एक ही रफ्तार से हो जाती हैं, तो जो उनके सवार है वो सभी हम खड़े, हालांकि दोनों ट्रेनें मारो मार में जा रही हैं। जब वो बाहर देखते तो मालूम होता है कि भाई वाकई हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। इसके जरे जरे भी बदल रहे हैं, जगत के जरे भी बदल रहे हैं। इसलिए दोनों चूंकि एक रफ्तार से चल रहे हैं, इसलिए हम मालूम होता है ये जगत सब आंखों से देखते हैं, फिर भी एतबार नहीं आता। हाँ, अगर हम इस जिस्म से बाहर खड़े हो जाए, अगर निकलना नसीब हो जाए, तो मालूम हो ये सब कुछ बदल रहा है। जग धुएं का तावलहर, गुरबानी में कहते ये धुएं का पहाड़ भाई, इसकी असल हकीकत कोई नहीं, ना हमेशा रहने वाली है, न रह सकती है। तो ये पहली बात है जो हमारे सामने है। इसके भूल जाने से दुनिया में हम लंपट हो जाते हैं। अब इस भूल में कौन है, कौन कौन है? सब है, सब जा रहे हैं, आलिम भी, बेइल्म भी, अमीर गरीब, सब छोटे बड़े। जगत सत्य करके मान रहे हैं, है असत, हमेशा रहने वाला नहीं। जिन्हें चलन जाने सो क्यों करे विचार। जिन्होंने चलना जान लिया कि हमने जाना, वो इतने पसारे झूठ फरेब की क्यों करे, तब नहीं। सो फरमा रहे हैं क्या भाई, तेरा इनमें कोई भी मित्र नहीं, ये सब ठग हैं, ठग। जाहिर है तो बड़े जेंटलमैन मालूम होते हैं, बड़े अच्छे मालूम होते हैं, मगर तुम्हें लूट रहे हैं। देखिए, एक आदमी आता, वो आपकी कोई सामान उठा कर ले जाता, एक औरत आपके कपड़े उतार कर ले जाता, एक और आता है आपके जिस्म को जख्मी कर जाता। ये खतरनाक है सारे ही। मगर एक और आदमी आता है जो आपकी रूह पर कब्जा पाता,
वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। कैसे? बाल बच्चों की तरफ देखो, स्त्री की तरफ देखो, दोस्त मित्रों की तरफ देखो। जब वो आ बैठते हैं ना, हमारी सोच को अपनी तरफ खींचते हैं, वो हमारी सोच पर हमला करते हैं। खतरनाक हुए कि नहीं? सबसे ज्यादा खतरनाक। एक बच्चा हो, 5-10 आदमी घर के बैठे, वो नाचता है, कूदता है, दौड़ता है, सब किसी को तवज्जो को किधर जाने नहीं देता, अपने में खींचता। वो अननोइंगली, ना जानते हुए हमारी रूह पर कब्जा पा रहा। कितनी भारी खतरनाक है। जितनी कोई चीज ज्यादा प्यारी मालूम होती है, वो ज्यादा खतरनाक डाकू ठगा। मगर क्या हम इसको समझते नहीं? धोखा है कि नहीं? कोई तो जिस्म लेके छोड़ गया, कोई हमारी जायदाद, कपड़े लेके छोड़ गया, वो भी खतरनाक तो है, मगर वो सबसे ज्यादा खतरनाक है जो हमारी रूह पर कब्जा पाते हैं और हम कहीं के नहीं रहते। बार बार कहाँ जाएंगे? जहां वो खींचे जाए। कहते इन ठगों में, अरे भाई जागते पुष्प भी लूटे जाते हैं, तू तो सो रहा, क्या कर रहा? हमदर्दी के लफ्ज सब बड़े भारी। जागते पुष्प, मोह माया में जो सो रहे जीव हैं, उन पर उनको रहम आता। आउट ऑफ कंपैशन, दया के भाव से, ये बेचारे सो रहे। अरे भाई तू क्यों सो रहा? ये तो ठग है सब कुछ, न हमेशा रहे न रह सकते हैं। तू किस नशे में जा रहा? ने मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। कहते हैं भाई चेत कर, होश में आ भाई, चेतन हो, जाग, क्यों सो रहा? चेत कर। सब महात्माओं ने यही उपदेश दिया। वेद भगवान क्या कहता है? वो यही कहता है, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। जाग उठो भाई, खड़े हो जाओ और चल पड़ो, और उस वक्त तक न ठहरो जब तक कि तुम मंजिल मकसूद पर न पहुंच जाओ। यही गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, उठ जाग वटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया, ऐ रास्ते के मुसाफिर तू उठ जाग। इसका मतलब कहीं सो रहे, तू रास्ते का मुसाफिर है। वटाउड़ा कहते वाट पर चलने वाला, तू क्यों देर कर रहा? समझे? जागे, हम सो रहे हैं कहां पर? मोह माया सबो जग सोया, ए परम कहो क्यों जाए। मोह माया के अंतर सारा जहां सो रहा है। कहते ये भ्रम बन गया ना। भ्रम किसको कहते हैं? जो असल में चीज कुछ और हो, हमें नजर कुछ और आए। ये जगत असत्य है, बदल रहा, मन हमें सत्य भास रहा है। ये जिस्म हमेशा रहने वाला नहीं, समझे? जिस्म हमेशा रहने वाला नहीं, मगर हमेशा रहने वाला भास रहा। यही धोखा। इसलिए क्या फरमाते हैं कि तू चेतन हो। पहली बात, तू सो रहा, जाग, होश में आ। क्या कर? प्रीत करो सत्संग में। तुम मोह माया में फंस रहे हो। जिस्म, जिस्मानियत और जो नाशवान चीजें हैं, उनमें तुम लंपट हो रहे हो। इस तरफ से हटो। किधर लगो? कहीं लगना हुआ ना। आत्मा का खासा है लगना। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम है। इसने कहीं ना कहीं लग कर रहना। अब इस वक्त ये जिस्म के साथ लगी पड़ी है, जिस्मानी तलकात के साथ लगी पड़ी है। ये चीजें फना हो जाने वाली हैं, बदल जाने वाली हैं, नाशवान हैं।
वो हटेंगी जब हमारी सुरत उखड़ेगी, हम दुखी हो जाएंगे। किसी ऐसी चीज से अपने आप को जोड़ो जो फना से रहित हो, और वो क्या है? जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। ऐ भाई, जो हमेशा के सुख को चाहता है उसको क्या करना चाहिए? जो परमात्मा परिपूर्ण रम रहा है, जरे जरे में समा रहा है, उससे लाव लगा ले। ना हो मरे न होगा सोग। वो मरेगा नहीं, हमारी सुरत उखड़ेगी नहीं। जब उखड़ेगी नहीं, जिस्म हमारा टूट जाए कोई फिक्र नहीं, बस सुरत जहां लगी है लगी हुई है, फिर मौत के क्या खाओ, दुख नहीं होगा। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि आ भाई तू चेत कर क्या? सत्संग में प्रीत पैदा कर। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग की तारीफ संतों ने की। फरमाते हैं, जय सतगुरु तय सत्संगत बढ़ाई। जहां पर सत स्वरूप हस्ती है, सतगुरु कहते हैं, सतगुरु सत स्वरूप है। जो सत को पा चुका, सत का स्वरूप हो गया, जिसके अंतरात्म में सत प्रवेश कर गया, ये कह दो, वो इजहार है सत का। ऐसी हस्ती की सोबत का नाम सत्संग। हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम समझते जहां 10, 20, 50, 100, 1000 आदमी बैठ गए, गाना बजाना हो गया, को महात्माओं का या पुरातन इतिहासों का जिक्र हो गया, उसका नाम सत्संग है। अरे भाई, महात्मा ये नहीं कहते। जय सदगुरु तय सत्संगत गुरु, साधु बिन नाही दरबार। तो सत्संग में प्रीत पैदा करो। अब सत्संग किसी ऐसी शख्सियत की सोबत का नाम है जो अनुभव को पा चुका है, सत का स्वरूप हो चुका। एक आदमी जागता हो, उसके गिर्द हजारों आदमी सोए पड़े हो, हम ये कह सकते हैं ये जागते पुरुष की संगत है। वो एक जागता पुरुष सब हजारों को जगा सकता। अब देखिए, जागने वाले कौन है? जिनकी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से आजाद होकर अपने आप को जान गई, प्रभु को अनुभव कर गई, वो जागता पुरुष है। बाकी सब सो रहे हैं, आलिम भी सो रहे हैं, बेइल्म भी सो रहे हैं, अमीर गरीब हाकिम महकूम सब कुछ सो रहे हैं, बड़े बड़े चातर लोग सो रहे हैं। जो मन बुद्धि के घाट पर है, इंद्रियों के घाट पर है, कभी उनकी आत्मा पिंड से ऊपर नहीं आई, अपने आप का उनको ज्ञान नहीं हुआ, प्रभु का अनुभव नहीं हुआ, फिर भाई वो जागता कहां? अब जागते पुरुष की सोबत का नाम सत्संग है ना। एक डॉक्टर है, 100-200 आदमी स्टूडेंट उसके गिर्द गिर्द बैठे, हम कह सकते ये डॉक्टर की संगत। वो खुद डॉक्टर, इसलिए सबको डॉक्टर बना सकता। और एक कंपाउंडर हो, माफ कर, उसके 20 आदमी बैठे, वो आपको कंपाउंडर ही बनाएगा, डॉक्टर तो नहीं बनाएगा ना। उसके नुस्खे याद है 5, 10, 20 सुनी सुनाई बातें हैं उसके पास, बस डॉक्टर नहीं बनाएगा। वकील आपको वकील बना सकता। अरे भाई, कोई मुक्त पुरुष आपको मुक्त कर सकता। मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो। तो जागते पुरुष की सोबत का नाम सत्संग है। ऐसे सत्संगत में कहते प्रीत पैदा करो। प्रीत प्यार है ना आत्मा में, इसे लगना है कहीं। अरे भाई, दुनिया में लंपट होने की बजाय सत्संग में प्रीत पैदा करो। जागते पुरुषों की सोबत में दिल लगा। कहते उसमें क्या फायदा होगा? कई अनेकों फायदे होंगे। जागते पुरुष की सोबत देखिए, वो खुद जागता है, तुमको जगा देगा। अब मंदिरों के घाट पर सो रहे, पिंड से ऊपर जड़ और चेतन को अलग कराने का तजुर्बा करा देगा। जिसने किया वो करा देगा, जो उसने खुद नहीं किया वो कैसे कराएगा? सवाल तो यह। श्रीमद् भागवत में जिक्र आता है कि राजा परीक्षित के दरबार में पंडित जी थे, श्रीमद् भागवत का भोग पड़ता रहता था हमेशा। कई बार सुना बादशाह ने,
आखिर एक दिन कहने लगे राजा परीक्षित को कि भाई श्रीमद् भागवत के मुताबिक लिखा है कि जो इसका भोग सुने वो मुक्त हो जाता। अरे भाई मन तो मजिस्ट्रेट है, ये कह देता नहीं भाई तुम अभी मुक्त नहीं हुए। मैं भाई मुक्त नहीं हुआ, अब की बात तुमको ये आप ये पाठ शुरू करो और इस भोग के बाद अगर मैं मुक्त न हुआ तो तुमको मार दिया जाएगा। पंडित जी बड़े घबराए। खैर हुक्म था, भोग रखा गया। 7 दिन के बाद पड़ गया। जिस दिन पड़ गया वापस आया, दूसरे दिन मौत का था। घर में बड़ा उदास होकर चारपाई लेकर पड़ रहा। लड़की उसकी बड़ी सियानी थी, पूछने लगी पिता तुम आज उदास क्यों हो? लड़की बेटी मेरी कल मौत का दिन है। जब आपको पता लग जाए ना कल मरना तो सभी उदास हो जाते, क्योंकि मौत के मिमी को हल नहीं किया ना। मौत क्या चीज है? मौत को हुआ नहीं, सिर्फ तब्दीली का नाम है, पिंड से ऊपर आने का नाम है। अगर जीते जी तुम पिंड से ऊपर आने लग जाओ, मौत के क्या खौफ है? हर एक इंसान मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको, सारा जहान मरने से डर रहा। हर कोई ये कहता 2 सांस और आ जाए मैं जीता रहूं। उसका कारण क्या? कि अवल तो इसको मरना नहीं आया कि मर कैसे से, जीते जी भी मर सकते हैं। अगर पिंड को जीते जी छोड़ना आ जाए तो काम बन जाए। इसलिए वह दूसरा जहां जाना उसका पता नहीं कहां जाना। अगर जीते जी वहां सफर भी करने लग जाए फिर तो ऐश है ना। तो 2 कारण के सबब से वह भी दुनिया हो रही। तो उसकी सोबत में बैठकर वो जागता पुरुष है, उसने मौत के मिम्मी को हल किया है, हम भी हल कर रहे हैं। आमिल पुरुष के बचनों में एक वजन होता, क्लियर कट चीज होती है। साध के संग बुझे परम निराम, बड़ी क्लैरिफाइड चीज सामने आ जाती है। तो कहते हैं सत्संग में एज यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बनोगे। उस मंडल में चार्जिंग है, उसका भी असर पड़ेगा। उसका मन खड़ा है, आपका भी मन थोड़ी देर के लिए खड़ा होने लगेगा। क्लियर कट चीज सामने आ जाएगी। फिर उसमें वो मदद करके आपने आपके अनुभव में तुम्हें मदद कर सकेगा। वो जागा है तुमको जगा देगा। तो लड़की थी सियानी, उन्हें राजे सुबह गई दूसरे दिन कि मैं जाती हूँ बादशाह को जवाब देकर आती हूँ। दूसरे दिन गई, राज ने पूछा तुम कैसे आए हो? कहा कि मैं उस बात का जवाब देने आई हूँ। चले हाँ कहो, कहते नहीं जंगल में चलो। वहां बादशाह चला गया। पिता को भी मंगा लिया, 2 रस्से भी मंगा लिए। एक रस के साथ बादशाह को बांध दिया राजे को, दूसरे के साथ अपने पिता को। पिता को कहने लगी पिता राजन को खोल दो। तो कहने लगे राजा, पिता कहने लगा कि बेटी मैं बंधा हुआ हूँ, बंधा हुआ तो नहीं खोल सकता। राजे के पास ही राजन मेरे पिता को खोल दो। कह रहे नादान लड़की, कभी बंधा हुआ भी किसी बंधे हुए को खोल सकता? लड़की को यही चाहिए थी, बात चाहिए थी। चले राजन अगर बंधा हुए पुरुष को नहीं खोल सकता तो ये श्रीमद् भागवत का भोग भी किसी मुक्त पुरुष से सुनना था। इन ग्रंथों पोथियों में खास खास राज की बातें हैं जिनको आम दुनिया नहीं जान रही। श्रीमद् भागवत के 7 कांड हैं, 7 भूमिकाओं से ताल्लुक रखते हैं। जो राज को दान होगा वही इस बात को जाने, दूसरा बेचारा क्या जाने। तो सत्संग में कहते प्रीत पैदा करो, बड़ी बात। इसमें 2 बातें हैं। एक तो हर एक चीज क्लैरिफाइड, पांडे की तरह हर एक चीज समझ आने लगी पहले। दूसरे उस मंडल का असर होगा, उसका जैसा मंडल वैसा रंग। महापवित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरि रंग। साधु की सोबत महापवित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से, पेटत मिलना नहीं, पेटत दिल को राह बनने से, युक्सुई दिल के बैठने से हरि का रंग नशा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए सरुंग आ गया, खमीर मिलेगा, इन्फेक्शन होगी, लाइफ इंपल्स मिलेगी। एक बात। दूसरे अगर फर्ज करो
आपकी प्रीति है। हम मरकर कहाँ जाते हैं? जहां आशा तहां बासा। अगर हम दुनिया में लंपट है, बाल बच्चों में, स्त्री, रुपए, पैसे, जायदादों में, तो क्या है? गुरबानी में आया है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे है, कि अंतकाल जो लक्ष्मी को सिमरता है वो प्रेत जो उन बल होता है, वो प्रेत बनकर उन मकानों में वास करता। जो लड़के सिमरता है वो ऐसी जूनियों में जाता है जहां बच्चे पैदा करने, सुअर आदि का। तो जैसे कि वहीं जाएगा जहां सतावासा। अगर आपका ताल्लुक किसी जागते पुरुष की संगत में लग गया, आप मरकर कहां जाएगा? सोचने की बात। रूलिंग पैशन बन जाए, जहां वो जाएंगे। अगर वो मुक्त पुरुष है तो हम कैसे जन्म मरण में जा सकते? तो ये असूल है। अगर दुनिया में लंपट है, जिसके साथ हम लंपट हो रहे हैं वो जहां जाएगा हम भी साथ जाएंगे, संस्कार रहेगा नहीं। तो कहते किसी जागते पुरुष में प्यार पैदा करो, उसकी संगत प्रीत करो सत्संग में, कि उसका फल क्या होगा? फरमाते हैं, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। वो अनुभवी पुरुष जो वहां है ना, वो आपको नाम के रंग में रंग देगा। वो कैसा रंग है? वो अरंग है, जिस पर और कोई रंग नहीं चढ़ सकता। ऐसे रंग, नाम के रंग में रंग देगा जिस पर फिर दुनिया का रंग नहीं चढ़ेगा। गुरु का काम यही है, नाम के रंग में रंगना। नाम क्या चीज है? ये खास खास इस्तिलाहें हैं, इनके खास खास माने। आम दुनिया जो इन इस्तिलाहों से वाकिफ नहीं, वो महात्माओं के कलामों को सही मानों में नहीं समझ सकते। नाम की तारीफ संतों ने की है, परमात्मा नाम है। जितने नाम ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में हैं, वो ऐसे नाम है जो ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने जो भी आज तक आए उस प्रभु के बोध कराने, समझाने, बुझाने के लिए बरते। ये अक्षरी नाम है। जिस चीज को ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं वो ताकत है, कुछ और असल नाम हुआ। एक अक्षरी नाम हुआ, एक वो ताकत जिसको ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं, कि नहीं? तो दो चीजें हुई। तो गुरु तुमको नाम का जो अरंग, उस पर और कोई रंग चढ़ने वाले नाम नहीं, उस रंग में रंग देगा। कब? आप सवाल याद। कबीर साहब कहते हैं, मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन तो कहीं और दिया है, यहाँ बैठे आप, यहाँ मन कहीं बाहर भाग रहा। फिर जो मंडल का असर है उसको भी हम नहीं लेते। अगर जब बैठो किसी महात्मा की सोबत में, सत्संग में, ये समझो तुम बैठे हो या वो महात्मा बैठा, और कोई भी नहीं वहां, बस यकसुई दिल से बड़े प्यार से बैठो। कहते कोरी गजी पर कभी रंग चढ़ सकता? जब यकसुई दिल से बैठोगे मंडल का भी असर होगा, चीज भी समझ आएगी। हम लोगों को सत्संग करना नहीं आता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सत्संग करो बनाए, सत्संग बना कर करो। वो बनाकर करना क्या है? सब तरफ से हट हटाकर सिर्फ सत्संग में तवज्जो को टिकाओ। जो जागता पुरुष बैठा उसकी सोबत संग से फायदा उठाओ। वो क्या कहता सुनो। हम सत्संग सुन जाते, पीछे याद नहीं रहता क्या हुआ था। सत्संग में बैठे हैं, मन कहीं और दौड़ रहा और बातें सोच रहा, वो खेतता में है मन। फिर ऐसी संगत का क्या फायदा? पहले बात तो यह है कि हम लोग सत्संग में आते हैं, देखो घर बार से रुखसत की, बड़ा मुश्किल है घरों से गृहस्थ आश्रम में घरों से निकलना। घर से निकले, बाहर निकले, फिर भी घर की झंझट साथ है। भाई घर को छुट्टी करो,
जितनी देर सत्संग में बैठे हो, जो आए हो, सब तरफ से ख्याल को हटा तो या प्रभु की याद, या महापुरुषों की याद, या नाम की याद हो, बस। मैं नहीं, बाद वक्त यही सत्संग मिलने जुलने के एक सेंटर्स बन जाते हैं, बस। लोग ऐसी मेला बना लेते हैं, इससे फायदा नहीं होगा। कहते वो जब यकरंग होकर बैठोगे, यक्षु होकर बैठोगे, तब आपको रंग चढ़ेगा, नशा आएगा, बात समझ में आने लगेगी। तो कहते हैं सत्संग करो, सत्संग में प्रीति पैदा करो, सब तरफ से हटता कर। ये चीज कैसी है? जो हमेशा तुम्हारी संगी और साथी है। सत्संग की महिमा हमेशा आपके साथ रहने वाली। गुरु साहबों के वक्त एक वाक्य आया है, उसका असुम मजमून है, इसलिए वो ये कि एक सिख था, वो मजदूरी किया करता था। उसका कोई मजदूरी जितना मर्जी काम कराए, लेना 1 टका। एक बनिया कोई सेठ या साहूकार एक गांव में गया, रुपए लेने देने थे, हिसाब करते कराते देर हो गई, अंधेरा पड़ गया। तो अब सामान था भाई, भारी थी, उठाने वाला कोई नहीं था। सोचना कोई आदमी मिल जाए तो सामान ले चले। इतने वो सिख वहां से गुजरा। कहने भाई मजदूरी करेगा? कहते हाँ महाराज करूंगा। क्या लोगे? कहते 1 टका। खुश हो गया, भाई टके में काम बनता। कहते मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? कि रास्ते चलते हुए या तुम प्रभु की बातें सुनाते जाना या वैसे सुनते जाना। एक बात करनी, ये जरूरी शर्त। उन्होंने कहा भाई मुझे तो आती, मैं सुनता चलूंगा। चलो अच्छा, बहुत अच्छा। चल पड़े, सामान सिर पर उठा लिया, चलते कह रहे हाँ भाई सुनाओ शेर साहब। वो क्या सुनाए? कि अच्छा भाई नहीं तो सुनो। घंटा 2 घंटे रास्ते में लगे, पहुंच गए जहां पहुंचना था, सामान रखा, वापस आ गए। वापस आने में ख्याल आया कि अरे भाई इसको कुछ कह जाना चाहिए। अनबही पूछता वो भी। वापस गया, देख सेठ साहब तेरी अगर 1 हफ्ते के बाद मौत, तेरे सारे जीवन में कोई अच्छा काम तुमने नहीं किया, सारे लोगों के गले काटे या खून निचोड़ा। ये 2 घंटे जो यहाँ घंटा 2 घंटे प्रभु की बातचीत सुनी है, इसी का फल तुमको सिर्फ मिलना। यही एक नेक कर्म है तेरे भागों में। तो जब तुम मर जाओगे, धर्मराज तुमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे सारे जीवन में यही एक नेक कर्म है, बता इसका फल तू पहले लेगा कि पीछे लेगा? तो कह तूने कह देना कि मैं पहले लूंगा। और ऐसे ही हुआ। हफ्ते के बाद उसकी मौत हो गई। जब धर्मराज ने पूछा स्वामी भाई तेरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज है नेक कर्म, बताया इसका फल पहले लेगा पीछे? कह रहे जी पहले ही दे दो। कहते वो रामराज या जो कुछ थे यमराज गए बाहर, उस स्थान में पहुंचा दिया कि ये भाई प्रभु की याद की जगह है, जाओ तुम 12 घंटे के बाद बाहर आ जाना जरूर, वहां बैठना ठहरना नहीं। वहां गए तो देखा वही महात्मा वहां भी बैठा। महात्मा हर जाई होता है, जो सच में चंद वही पुरुष है, वो एक जगह कई जगह काम करते। वहां बैठे, क्यों भाई आ गए? क्या हाँ महाराज आ गया, बैठ जाओ। बैठ गया। अब उसको फिक्र है घंटा होने लगा है, बाहर ख्याल गया भाई क्या करता है कि हमारा घंटा होने वाला है, बाहर खड़े हैं। कह फिक्र न कर, आगे घंटे का फल ये मिला तो इस घंटे का भी तो फल मिलेगा। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि सत्संग की महिमा बड़ी जबरदस्त है, मगर सत्संग किसी जागते पुरुष की सोबत करना। ये मौलाना रूम साहब ने कहा, हमने शीनी सायते बाउलिया बेतर सत्साल तात मेरे। अगर तुम किसी वली अल्लाह के पास एक घड़ी बैठ जाओ, 20 मिनट की होती है घड़ी, 100 साल बेरिया भक्ति से ज्यादा है उसका। 100 साल बगैर दिखावे की भक्ति भी हो। उसका कारण एक चीज, आग के पास आप बैठ गए, एक लकड़ी छीन कर रगड़ने लग गए, तो भाई पुष्प के पास बैठने का बड़ा भारी फल। तो कहते हैं आप प्रीति पैदा करो। आपकी आत्मा ने तो कहीं लग कर ही रहना है ना, बजाय इसके कि आप
जिस्म के पालने पोषण में लगे रहो या बाल बच्चे या इस दुनिया के सामानों में ही लंपट रहो, ये काम भी करो। तुम जिस्म रखते हो, जो देना लेना खुशी से दो, मगर अरे भाई वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे काम आने वाली? कहते वो सत्संग है, किसी जागते पुरुष की सोबत और संगत है, उससे प्यार पैदा करो। उससे क्या मिलेगा? नाम का रंग मिलेगा। नाम के मतलब में बयान कर रहा था कि एक अक्षरी नाम है, एक वो चीज है जिसको कि अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं, वो असल चीज है। पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, वाटर कहो, एक्वा कहो, या और कोई लफ्ज किसी जुबान में अदा करो, इन अक्षरों के उच्चारण करने से प्यास नहीं बुझेगी। इन अक्षरों से चलकर जिनको ये अक्षर बोध करा रहे हैं ना, उस चीज के साथ लगो, तब प्यास बुझेगी, ठंडक आएगी। तो राम, रहीम, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, अनेकों नाम जो है ये अक्षरी नाम है, किसी ऐसी ताकत के जो सब खंडों ब्रह्मांडों के बनाने वाली है और जरे जरे में समाकर सबको आधार दे रही। इन नामों से चलकर उसके साथ जुड़ना, वो परिपूर्ण है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नामे ही ते सब जग हो, आप बिन सदगुर नाम न जा पाए। सारा जग सदगुर नाम न जा पाए। सारा जहान उस नाम ने बनाया, वो परमात्मा नाम है, इनटू बीइंग आया, हस्ती में आकर उसका नाम नाम हुआ। वो नाम सब खंडों के ब्रह्मांडों के बनाने वाला। उस नाम पावर के बोध कराने के लिए अनेकों नाम। तो बलिहार जाओ जेते तेरे नाम, हम सब पर कुर्बान है भाई। जितने नाम भी है उस प्रभु के बोध कराने के लिए है, मगर उसका तो कोई नाम नहीं। मौलाना रूम साहब ने कहा, बना में हूं क्यों नामे नदारद, बाहर नामे के खानी सरबरार। उसके नाम से जिसका कोई नाम नहीं, जब भाव से किसी नाम से उसका उच्चारण करो तो कहते हैं कि उस नाम पावर के साथ लगने के लिए कौन सी चीज जरूरत है? कहते किसी अनुभवी पुरुष की सोबत और संगत, उस नाम का रंग और नशा मिलने लग जाएगा। नाम में बड़ा भारी सुरूर है, आनंद है। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, उसमें खुमार है, नशा है, ऐसा नशा जो कभी भी उतरने वाला नहीं। वो नशा कहाँ मिलेगा? जागते पुरुषों की सोबत में, हदायत से थ्योरी को समझाएंगे, फिर बिठाकर कांटेक्ट देंगे, कोई जन हर्षो देवे जाओ। वो कहाँ पर है? जरे जरे में समा रहा, जेता कीता तेता नाव, विरनावे नाई को था। जितना किया हुआ पसारा ये सब नाम का है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर ये नाम न हो। अब उस नाम पावर के साथ लगना, जरे जरे में समा रहा है, मगर उसका डिवाइन लिंक डायरेक्ट कहां पर आपको कांटेक्ट मिलेगा? क्या तो वो आपके घट में है। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, दही में इसका बेसाम। नौ निधियों के देने वाला प्रभु का नाम है, उसका बासा आपके घट में हो रहा। और कहां पर? किन्नियों के घाट से ऊपर। समझे? इस काया नगरी अंदर मंगन चढ़े योगी ता नाव पले पाए। ऐ योगियों, अगर इस काया नगरी में तुम मंगना चढ़ना सीख जाओ, नीचे चक्रों को छोड़कर ऊपर आ जाओ, फिर नाम मिले। तो ये नाम जो है ना, इसके नाम के दिहाने से जीवों की कल्याण है। जिन्हें नाम तिहाया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाम। जिन्होंने नाम को दिहाया है, अंतरात्म में कांटेक्ट किया है, जुड़े हैं, उनके जीवन की मुशक्कत सफल हो गई। उनके अपने मुख माले की दरगाह में उजले हो गए। उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। ये नाम की नाम, मतलब इस नाम के साथ लगता कौन है? तोर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लगा है कि हे मालिक, जिसको आप तू धुर से दया करें, वो इस नाम के साथ लगता। क्या मिलता है? कौन लगता है? सुख हुआ, उससे सुख और शांति मिलती है। क्या निशानी है उसकी? तित कर अनहद वाजे, अनहद की धुनी जाग उठती। तो सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। नाम की महिमा सब ने गाई है।
बिन गुर पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म को है। कर्मों का तल्लुक इंद्रियों के घाट से है। ये अदृष्ट गोचर नाम पारा। जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर जाए नहीं, नाम के साथ कैसे तल्लुक होगा। अपराविद्या के साधन आप सारी उम्र करते रहो, इस राज को नहीं पाओगे। उससे जमीन की तैयारी है, दया का काम करते हैं शरीयत, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, मिलो किसी अनुभवी पुरुष की सोबत को हासिल करो, वो आपको नाम के साथ अंतर्मुख जोड़ देगा, उसका कांटेक्ट कराएगा। नाम की फिर आगे मैं उसमें ज्योति है, नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, बिन से भरम अंधेरा। नाम में श्रुति है, उद्गीत हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है, नाद हो रहा है। दोनों चीजें अंतर में कांटेक्ट मिलती है। उसके सुनने से, उसके देखने से मन को शांति और तृप्ति हो जाती है। नाम मिलिए मन तृप्ति है। बिन नामे त्रिग जीवास, 1000 बार लानत ऐसे जीवन को जिसको मनुष्य जीवन पाकर नाम का ताल्लुक नहीं मिला। बात तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अरे भाई तुम चेतन हो, चेतो, जागो, होश में आओ, अपनी प्रीति पैदा करो। किन में? कहते अनुभवी पुरुष की संगत में, सत्संग में। तो वो क्या करेंगे? कहते तुमको नाम का ऐसा रंग चढ़ा देंगे जिस पर कोई और रंग नहीं चढ़ेगा। धन संपत तेरे काम न आवे, छोड़ चलो ये छिन में। कहते धन और संपत्ति ये भी तेरे काम आने वाले हैं। छिन मात्र में जब रूप पिंड से जुदा होगी, ये सब यही रह जाए। पाकिस्तान में हम सबको छोड़ा है कि नहीं? जाने बचाकर भी मुश्किल से आए। डाकू लूट कर ले जाते हैं, इनका तो एतबार ही, हमने अपनी आंखों से देख लिया। फिर कई बार तो जीते जी भी छूट जाते हैं, नहीं तो हर जिस्म के साथ। और क्या है, मगर हमारा दीन ईमान दुनिया बनी पड़ी है। मैं जब रिटायर हुआ, मुझे पूछने लगे कि भाई तुमने कितने मकान बनाए हैं? मैंने कहा भाई मैं कोई मकान नहीं बना सका। भाई जिन्हें बांट कर खाना, वो रुपए कहां से जमा करेगा? पाप न करे, नेक नीति की कमाई रहे और बांट कर खाए दुखी दर्दों में, उसके पास रुपया कहां से होगा? भाई मैं नहीं बना सका। अच्छा, कितना रुपया जमा किया है? भाई रुपया मेरा प्राइवेट फंड में है, थोड़ा बाकी नहीं। तुम बड़े बेवकूफ हो। ठीक है, पाकिस्तान बन गया। सब छोड़ छाड़े लोगों ने रुपए लेकर सब जायदादें, मकानाती ज्यादातर लोग यही कहते हैं, यार रुपया जमा कर लिया या वो कर लिया। यहाँ जब आए तो कहने भाई आप बड़े सियाने थे। दुनिया के क्या है भाई, किसके साथ गई और जा सकते? जब शरीर साथ आता ये नहीं जाता, इसके सामान कैसे जाए? हमें यही बात भूल गई। बात तो थी, अगर ये याद रहे कि जीना झूठ है और मरना सच है, फिर कुदरती बात हम ऐसी चीज से लव लगाएंगे जो हमेशा रहने वाली। नजरी आवे तांसो मोह, एव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी। तो जो नजर आ रहा है उससे हमारा मोह लगा पड़ा है, उसमें हम लंपट हो रहे हैं। हे मालिक, तू तो अविनाशी है, नाशरत है, तेरे साथ कैसे बनेगी? जब नाशवान चीजों में लग गया सोचने, तो एक वक्त एक ही काम करना। ये मन तो एक था, इसे जो चाहे कर लो, पावे गुरु की भक्त कर तो पावे अभिषेक कमा, और क्या कर सकते? तो कहते ये धन संपत्ति तेरे काम आने वाले नहीं, छिन मात्र में छोड़ना पड़ेगा। दे आगे आगे रहन
अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। कहते आगे क्या होने वाला है, इसके लिए एक अंधेरी रात है आपके लिए। जिस्म को छोड़ने के बाद क्या होगा उसका फिक्र करो भाई। इन तो छोड़ना है ना, जीते जी छोड़ो। कब इस बात को जानो आगे क्या होने वाला, अंधेरी है रात आने वाली है, इसलिए कुछ काम करना तो जीते जी जिंदगी में। जब दिन दिन है तब कर लो, जब अंत समय आएगा उसे गिरते मर जाओगे, आगे पता नहीं कहाँ जाना। अगर जीते जी एक आदमी जिंदगी में जिस जगह जाना पहले फिर आए और वहां जाना सीख जाए, गुरुमुख आवे जाए निशंक, उसको मौत का क्या खौफ रह सकता। मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। मालिक के हुक्म के बूझने वाला हो जाएगा। वो हुक्म क्या है वो बयान में नहीं आ सकता। गुरु नानक साहब जी से पूछा गया कि महाराज हुक्म बयान करिए, हुक्म क्या है। फरमाने लगे हुक्म न किया जाए तो बयान में नहीं आ सकता। हुक्म ही हो नाकार। हाँ, वो चीजें जो उसके हुक्म के अंतर चल रही है उसका बयान तो है। सारे आकार वाली चीजें, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, सब हुक्म के अंतर है। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी लिख हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सना बुहाइए। फिर ये सारी चीजें उसके हुक्म के अंतर चल रही है। कहते कोई निशानी ऐसे पुरुष की जिसने उस हुक्म को जाना हो, कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बना हो, कोई निशानी है क्या? हाँ, नानक हुक्मे जे बजे ता हो मैं कहने को, वो हो मैं नहीं कहता, मैं करता नहीं, वो कर रहा, वो देखता कर रहा। इसीलिए संतों की वाणी में कहीं भी ये मैं का सवाल नहीं आता है, वो मालिक कर रहा, मेरा गुरु कर रहा। उसका कारण क्या कि उनकी आंख खुली है, वो देख रहे हैं कि वो कर रहा। तो फरमाते ता हुक्मे बूझे को, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। अगर जीते जी मरना सीख जाए, पिंड से ऊपर आना सीख जाए, मौत और होती क्या, पिंड को ही रूह छोड़ती है ना, हमें छोड़ना नहीं आता, इसलिए मौत से डर है। कहते अगर जीते जी गुरु की कृपा से गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्मे बूझे को, हुक्म के पहचानने वाला डिवाइन प्लान का कॉन्शियस को वर्कर हो जाएगा। तो कहते अगर ऐसी मरनी सीख जाए जीते जी ता सद जीवन, हमेशा की जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ को पा जाएगी। तो फरमा रहे हैं बड़े जोरदार लफ्जों में कि धन संपत्ति तेरे काम ना आवे, छोड़ चलो ये छिन में, आगे रहन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। अभी भाइयों कुछ करना। मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, ऐला ये दुआ। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया तो फिर याद नसीब कब मनुष्य जीवन फिर मिले तो फिर ये काम कर। जब तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता क्या कर सकते। ये देही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 बन में। कहते ये मनुष्य जीवन एक बार हाथों से निकल गया फिर याद नसीब कब मिले, चक्कर खाओगे जहां असत अब असत और क्या। अगर मनुष्य जीवन में ही हम ये काम कर सकते हैं, इसमें इंसान के अंतर आकाश तक प्रबल है, विवेक सत्य और असत का निर्णय कर सकता, सत्य को ग्रहण भी कर सकता है, सत्य की तरफ से मुंह मोड़ सकता। अगर मनुष्य जीवन पाकर किसी अनुभवी पुरुष की सोबत संगत मिल गई, उसकी हिदायत के मुताबिक सत्य का कांटेक्ट मिल गया, उसके साथ जुड़ गया, लग गया, तो कहां जाएगा मरकर? प्रभु के पास। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम उस प्रभु को पा सकते हैं और कोई नहीं। कहते एक बार ये जीवन हाथ से निकल गया फिर क्या है, फिर चक्र है सामने और क्या हो। देख गुर सेवा कर गुरु
सुलझाओ, आओ तुम इस ढंग में। कहते मनुष्य जीवन मिला है, सत्संगत में प्रीत पैदा करो, जागते पुरुष की सोबत संगत करो, वो नाम के रंग अरंग रंग में तुमको रंगेगा। तो हमारा बड़े से बड़ा काम दुनिया में क्या रहा कि ऐसे अनुभवी पुरुष की सेवा में लग जाओ, जो वो कहे उसके मुताबिक जीवन बनाओ, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, और नाम जपो, पिंड को छोड़ो, नाम के साथ लगो, प्रभु से जुड़ो। ये उसका उपदेश, यही सेवा। सदगुरु की सेवा कौन सी सफल होती है? सा सदगुरु की सेवा कीती सफल है, जित गुरु का मन, सदगुरु का मन बने, दिल की रुचि खुशी हो। उसकी सबसे बड़ी खुशी किस बात में है? प्रभु के जुड़ने में, नाम के रंग में। जहां सदगुरु का मन बनिया ता पाप कसमल पहने। अगर वो खुश हो गया सारे पापों का नाश हो गया, तो खुशी बड़ी भारी चीज। तो कहते सेवा करो, ऐसे महापुरुष सत्संगत में प्रीत पैदा करो, अनुभवी पुरुष की सेवा में लगो। सेवा क्या है? कई प्रकार की सेवा, तन करके, धन करके, मन करके, सुर और नृत्य करके। तन करके क्या है? इससे विषय विकारों से बचाओ, समझे, भजन में लगाओ, बुरे कामों से हटाओ, ये तन की सेवा। ये हरि मंदिर है, इसको साफ और स्वच्छ रखो। धन की सेवा क्या है? नेक कमाई करके कुछ न कुछ भूखे नंगे प्यासों को सबके लिए, परमार्थ के लिए खर्च करो। मन की सेवा क्या? किसी का बुरा चित्त न करो, अहिंसा परमो धर्म, सत्य को धारण करो मन करके, नेक पाक रहो, निष्काम सेवा करो, सबके अंतर परमात्मा, किसी से नफरत न करो। ये मन की सेवा। सुरत और नृत्य की सेवा क्या है? हमारी सुरत पिंड का रूप बनी बैठी है, इसको पिंड को से ऊपर लाओ, अंतर नृत्य को खोलो। ये सुरत और नृत्य की सेवा। ये सेवा सब सेवा में से अफसर सेवा, जिससे अनुभवी पुरुष खुश होता है। जब अनुभवी पुरुष खुश हो गया, समझो प्रभु खुश हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने एक जगह बड़े खुले लफ्ज़ों में फरमाया है, गुरु राजी तो करता राजी। अगर अनुभवी पुरुष राजी हो गया, समझो परमात्मा राजी हो गया। कारण अनुभवी पुरुष है कौन? वो जिस्मानी पोल है जिस पर प्रभु प्रकट हो चुका, उसकी आत्मा उससे मिल चुकी है। तो वो जाहिर है शक्ल काम करती तो नजर आती है, मगर उस मालिक के हुक्म के अंतर काम करती है। उसका खुश होना प्रभु का खुश होना। प्रभु जब खुश होता है तो ऐसी हस्ती को मिला देता है जिस पोल पर वो प्रकट हो चुका है। सब में कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें वो ना हो। सबो घट मेरे साइया सुनी से न कोई, बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो। है सबके अंतर, मगर जिस घट में वो प्रगट हो गया वो बढ़ा जाने के काबिल। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? सत्संग में प्रीत पैदा करो, अनुभवी पुरुष की सेवा में लग जाओ, जैसा वो जीवन कहे वैसा बनाओ, और उसको राजी रखो, उसकी खुशी हासिल। कौन उस्ताद किस लड़के पर खुश होता है? जो लड़का सबक याद करके आए उस पर खुश है। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, क्योंकि आम ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक था, जो कोर्स पढ़ाया जाता था उस कोर्स में कभी टच नहीं करता था। नहीं तो आम ये कहता है लड़के जो सबक पढ़ना हो पहले लफ्ज़ डिक्शनरी से लिख लगा कर तैयार करके ले जाते थे। मैंने कभी तैयार नहीं किया था। एक दिन एक लड़के ने सबक तैयार न किया, हेडमास्टर थे वो बड़े नाराज हुए और कह जी हमको आप नाराज एक दिन नहीं करके, इसके पास तो कॉपी नहीं है, ये कभी भी तैयार करके नहीं आता। तो कह रहे ये किताब में जो कुछ हमने नहीं पढ़ा वो भी ये जानता है। इसलिए खुशी हुई कि नहीं? उस्ताद क्या भी तुम मेरे घर भी आ जाया करो। तो मेरे याद करना क्यों? उस्ताद किस लड़के पर खुश होता है? जो उसका हो, जो वो चाहता वो करे, उसके इशारे पर चले।
उस्ताद चाहता है कि लड़का लायक हो। अगर वो लियाकत इजहार करता है तो उस्ताद खुश है। तो कहते गुरु की खुशी हासिल करो, उसकी खुशी में बड़ी भारी चीज। यक नगाए जान फजाइश बस बद दरकार है। उसकी एक नजर जान के उभारने वाली, कहते हमारे लिए का उसकी जिंदगी का उभार देने वाली चीज है। गुरुमुख कोट उदाहरणा देना में हिकड़ी, कारण क्या उसके अंतर एक सत्य है, शांति है, प्रेम मुजस्म है। उसकी एक नजर से उभार मिलता। हमारे अंतर काम क्रोध के वेग चल रहे हो तो जैसे वो होगा वैसे ही असर देगा ना दूसरे को, कुदरती बात है। तो कहते हैं उसकी सेवा करो, मनुष्य जीवन पाकर किसी अनुभवी पुरुष सत्संग में प्रीत पैदा करो और अनुभवी पुरुष जो कहता है उसके मुताबिक जीवन बनाओ। ये सबसे बड़ी बात है। इफ ये लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। क्राइस्ट ने कहा क्या भाई, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जो मैं कहता हूं उसको मानो। अगर तुम किसी महात्मा को मत्था टेकते हो, मत्था टेकना या ना अदब करना अच्छी बात है, मगर उससे कल्याण नहीं। कल्याण के लोग जो वचनों पर मत्था टेकते हैं, जो वो कहते हैं सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु, जो वो वचन कहता है उस पर जो मत्था टेकते हैं उसकी कल्याण। ये गुरबानी में कहा। गुरु डिठिया मुकुत न होए, बड़े लफ्ज साफ का है। गुरु के देखने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सदगुरु ने देखना जेता को संसार, गुरु डिठिया मुकुत न होई, जिससे सदगुरु शब्द न धरे प्यार। जिस शब्द बाहरी और अंतरी जिसके साथ वो जोड़ता, जब तो उसके साथ ये प्यार नहीं करता, देखने से मुक्ति नहीं। अरे भाई गुरु नानक साहब आए, सैकड़ों हजारों लाखों ने शायद देखा उनको, मगर किन की कल्याण हुई? जिन्होंने उनके हुक्म को माना। वो भी तो लोग थे ना, कसूर शहर में उनको दाखिल नहीं होने दिया। समझे? तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि खाली दर्शनों से कल्याण नहीं, भाव के साथ प्यार से करो, जो वो कहे वो करो, तुम्हारी कल्याण होगा। दे गुरु बिन तेरा और ना कोई, धार बचन ये मन में। कहते हैं गुरु के बगैर भाई तेरा सच्चा मित्र कोई भी नहीं। ये अपने हृदय में तू धारण कर। और ठीक है, जो अनुभवी पुरुष है वो तुमको यहाँ हर एक पाने का काम भी करता है, अपनी तवज्जो से भी मदद करता है। पहाड़ों जंगलों बियाबान में जाओ तुम्हारे सिर पर वो सहायता करता है। जिसमें छोड़ो अगले मंडलों में जाओ तो वहां आ खड़ा होता है। कितना भारी काम है। बातो बाश धर्म कानो लाम का, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में। अगर जीते जी पिंड से ऊपर आओ तब वहां आ खड़ा होगा, अगर मरकर जाओ तो भी आ जाए, अंत समय सामने आ खड़ा होता। नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया। ए जिविंदे बिछड़े ओ मोया न जासन छोड़। ऐ नानक तू कच्चों का संग छोड़ दे, पक्के सज्जनों को तलाश कर। कहते वो कौन? कि वो संत जन है। सज्जन किसको कहते हैं? आद मद जो अंत निभा है, सो साजन मेरा मन चाहे। जो आदि के अंतर अब अंत समय हमारा संगी साथी रहे, उसका नाम सज्जन। और वो कौन है? ये जीविंदे विछड़े, दुनिया के सज्जन मित्र ये वो, ये जीते जी तुमको छोड़ जाएंगे। कोई बीमारी में, कोई नादारी में, कोई लाचारी में, कोई मुश्किलों में फंस जाने में छोड़ जाएंगे। हद बहुत सदाचारी भी हो तो हद अंत समय था। रूह पिंड को छोड़ेगी, तुम घिरते मर जाओगे, वो खड़े के खड़े रह जाएंगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जो अनुभवी पुरुष है वो सामने आ खड़ा होता है, उस वक्त तकलीफ कोई महसूस नहीं होती। हंसता हंसता चला जाता, खुशी खुशी जाता। मौत तो दोनों को आती है, ये नहीं कि उसको नहीं आती। एक
बिल्ली का बच्चा है, वो बिल्ली के मुंह में जा रहा, कितने प्यार से वो उसको ले जाती है। एक चूहा उसके मुंह में जा रहा, और कहा कि नहीं। मौलाना रूम साहब ने कहा, कहते एक तो घिड़कते मर जाते और दूसरे जो शक्कर मीरन मीठी तरह से मरते हैं, वो माशूक की गोद में चले जाते हैं। कितना भारी फर्क है। और गुरबानी में इस बात का और भी निर्णय किया कि हमें क्या करना चाहिए। सच्चा सदगुरु सेव, सच संभालिया, सच्चे सदगुरु की सेवा करो और सच को संभालो, क्या नाम को जपो। अंत खुलोया आए जे सदगुरु अगे कहा लिया। जिसने सदगुरु के आगे उसे हुक्म के मुताबिक अपना जीवन बनाया है, वो अंत समय सामने आ खड़ा होगा। आप बताएं, जब सारी दुनिया जवाब दे जाए, सामने एक हस्ती आग खड़ी हो, शांति ठंडक देने वाली, बताओ उसका कितना प्यार जागे। हमारे हुजूर फरमाते थे कि अगर उस वक्त इंसान को इतनी खुशी होती है जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं होती। किसी महात्मा का मिलना, उसे उपदेश लेना काफी नहीं, संभाल का सवाल। हमारे हुजूर फरमाते थे कि नाम देना या उपदेश देना तो चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकते हैं। बस सवाल तो संभाल का है। अंत समय जीते जी भी पिंड से ऊपर आए, अंतर संभालो, मरकर भी संभालो। कहते अगर नाम लेकर संभाल नहीं है या कोई तजुर्बा नहीं जानता, ऐसे गुरु और नाम दोनों को सलाम। तो ये है तारीफ महापुरुषों की, सत्संगत की, नाम की। ऐसे ही महापुरुषों की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां आज दिन तक गाती रही हैं। समझ? सौ काल महात्मा की नहीं जो आज गुरुडम करके बदनाम हो रहा। सच्चा महात्मा कहीं के अनुभवी पुरुष, जिसे अनुभव मिले, आगे भी कामयाब थे, अब भी कामयाब। पराविद्या के महात्मा बहुत कामयाब। राजा जनक को सारे हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों महात्माओं में से सिर्फ एक अष्टावक्र मिले जो अनुभव करा सका ज्ञान का। बाकी सब महात्मा तो थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, मगर अनुभव न करा सके। तो आज भी ये कोई हजारों में थोड़े हैं, मगर जब तक ऐसी हस्ती नहीं मिलेगी काम नहीं बढ़ेगी। बात दे जगत जाल में फंसो ना भाई, निश दिन रहो भजन में। यानी वो महापुरुष के बगैर आपका सच्चा संगी और साथी रक्षक कोई नहीं है सिवाय अनुभवी पुरुष के। कहते ये वचन मन में धारण कर लो। वो क्या कहता है, क्या करो? वो कहते हैं जगत जाल में भाइयों ना फंसो। वो ये नहीं कह फंसो नहीं, ये नहीं कहते कि जगत जाल को छोड़ के किनारे जा बैठो। वहां भी तो जगत है भाई। जंगलों में जाओ तो वहां जगत नहीं, वहां भी तो जगत है। कि जगत में रहो, मगर रहते हुए इसके जाल में ना फंसो। जगत में फंसाने वाला जाल कौन सा? ये इंद्रियां, ये इंद्र जाल है। इससे ऊपर रहो, काम बन जाए। बी इन दी वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट। दुनिया में रहो, मगर दुनिया में रहते हुए दुनिया से आजाद रहो। बी इन दी वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट। दुनिया में रहो, मगर दुनिया में रहते हुए दुनिया से आजाद रहो। काम करो, जिस्म रखते हो, बाल बच्चों को पालो, लेना देना खुशी से खत्म करो, पढ़ो लिखो, विचारो, बुद्धि के पहलवान बनो। अरे भाई तुम आत्मा हो, आत्मा को भी तो जानो, अपने आप को जानो। जिसने उसको जीते जी जान लिया, समझो वो उसके जीवन सफल हो गया। क्यों? कि जिसने अपने आप को जाना वही परमात्मा का अनुभव कर सकेगा। क्योंकि आत्मा ने अनुभव करना है ना, न मन ने, न बुद्धि ने, न इंद्रियों ने, न प्राणों ने करना। खुद शिनासी, खुदा शिनासी। सेल्फ नॉलेज बड़ा भारी है, हेल्पिंग फैक्टर है, मददगार चीज है गॉड नॉलेज की।
जिसको अपने आपे का ज्ञान नहीं हुआ वो प्रभु का ज्ञान कैसे पा सकता? तो प्रभु के ज्ञान पाने के लिए, अनुभव करने के लिए अनुभवी पुरुषों की सोबत, बस जिन्होंने पाया है, ये भगवान कृष्ण जी फरमा रहे हैं। अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो, किसी ऐसे महात्मा के पास जाओ जो आत्म तत्वदर्शी, ये मुसलमान फकीरों ने कहा, मर्द हजी मर्द हाजी रा तलब, खा हिंदू खा तुर्को खा अरब। अगर हज करने की ख्वाहिश है प्रभु के देश की तो क्या कर, किसी हाजी को साथ ले ले जो हज कराया। कहते वो कौन हो? कहते खा हिंदू हो, खा तुर्को हो या अरबी हो, कोई फिक्र नहीं, हाजी हो जरूर। अनुभवी पुरुष हो, खैर रविदास चमारी क्यों न हो, इस बात का कोई सवाल नहीं। कबीर साहब जुलाही क्यों न हो, मीराबाई रविदास चमार के यहाँ गई है कि नहीं? है? बादशाहजादी थी, राजा पीपा वगैरह गए रविदास जी के यहाँ, कबीर साहब के बघेल सिंह वगैरह राजे गए, क्यों नहीं? भाई जिसको गर्ज है वो तो जाएगा। अनुभवी पुरुष के लिए ये जरूरी नहीं कि वो खास खत्रियों में हो या शूद्र में ना हो। अरे भाई खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य तो हमने बनाए हैं, प्रभु ने कब बनाए? प्रभु ने तो कोई मोरे लगाकर नहीं भेजी, सब आत्मा देदारी बनाए। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। तो किसी अनुभवी पुरुष, जहां दीवा जलेगा वहां परवाने जाएंगे, खाए कसाई के घर के न जगह। सो अनुभवी पुरुष की सोबत पैदा करो, उससे आपके जीव की कल्याण होगी। वो क्या कहता है, जगत जाल में फंसो ना भाई, फंसो नहीं भाई, काम तो करो पर फंसो नहीं। फंसने से कैसे बच सकते हैं? लंपटताई से। गुरु युक्ति दिया इनों के घाट से ऊपर जाने की, रोज रोज अभ्यास कर, रोज रोज सफर करेगी, अंतर नाम का रस मिलेगा, बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे। फर्ज करके तो अदा करोगे मगर लंपटताई नहीं होगी। एक खजांची हो, उसके बाद लाख रुपया आ जाए या चला जाए, उसको क्या? उसका अपना तो नहीं ना। लाखों में दिन रात हिसाब करता है मगर बेफिक्र होकर सोता है। अपनी छोटी सी झोपड़ी हो तो कहते हो जल जाए बर्बाद हो गए। अगर उसका जिनके मकानात इंश्योर हो जाते हैं, आग लग जाए कोई फिक्र नहीं भाई, चलो। तो इसलिए अपनी जिंदगी का बीमा करा लेना चाहिए। कैसा बीमा? मेरे पास एक बार कई भाई आए हैं, कह रहे भाई आप अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस करा लो। मैंने कहा भाई मैंने अपनी जिंदगी का तो इंश्योरेंस करा दिया, आ गए जिंदगी का इंश्योरेंस करा लिया। तुम जो इंश्योरेंस करते हो वो मौत का करते हो। अगर 10 साल में मर जाओ तो इतना रुपया मिल जाएगा, मौत पर ही है ना। जिंदगी का बीमा कैसे होता है? भाई जान तो हमने देनी है, या यमों को देंगे क्या? अच्छा पहले ही किसी अनुभवी पुरुष के हवाले करना, ये बीमा होना, वो तुम्हारी जिंदगी का एक रक्षक बन जाता, उसके हवाले कर। अगर जीते जी किसी के हवाले जान हो जाए तो कोई और कौन लेगा भाई? जी साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। कहते साध गुरु का कहना मानो भाई। वो क्या कहता है? जगत में रहो मगर उदास चित्त रहो, उदासीन रहो। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ना कोई रहा न रह सकता। अगर आपको पता हो मैंने यहाँ 2 दिन के लिए आया हूँ एक जगह, तो वहां कितना चित्त तुम लगाओगे? आप बताओ। गुजारे मात्र बरतो इन माही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुजारे के लिए तो कर लोगे, क्यों झगड़ना, क्यों लड़ना? जिन्नी चलन जाने सो क्यों करे बिठा। वो इतने झूठ के पसारे वल फरे क्यों करेगा? समझे? कहते जगत में रहो मगर उदासीन रहो। चला जाना, जाना है जरूर जाना, झगड़ा किस बात का? छल वल छोड़ो और चतुराई,
पड़ो कुगत में। कहते और भी कुछ करो, क्या? छल बल को छोड़ दो। छल बल किसको कहते हैं? दिखावा कुछ अंतर से कुछ, फिर उसको छुपाने से कई झूठ फरेब साथ चितराइयां करता। कहते ये दो चीजें छोड़ना। अगर प्रभु को पाना है तो दो चीजों का त्याग करना, छल बल, फरेब, धोखा, ऊपर से कुछ अंतर में कुछ, ये छोड़ना। फिर एक की बात उसको चितराई से छुपाना चाहता है, एक झूठ बोला, छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़े। ये दो काम छोड़ो, छल बल छोड़ो और चतुराई। क्यों तुम पड़ो कुगत में? क्यों इस कुगति में जाते हो भाई? हाफिज साहब ने कहा कि इस तरफ परमार्थ में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? ये किन का काम है? कहते कार्य यक रंगवत। इस तरफ जाना यकरंगों का काम है, समझे? बाहर और अंतर जिनका एक, दिल में कुछ है, जबान पर कुछ है, फिर ऐसे पुरुष परमार्थ में कामयाब नहीं हो सकते। गुरु मिल भी जाए, यकरंग नहीं है। कारी बैठे शव मिले जे नियत रास करे, नियति रास नहीं। दिखावा कुछ और है, करता कुछ और है, पर ऐसा पुरुष कैसे कामयाब हो सकता? कहते ये दो बातें छोड़ दो, छल बल और चतुराई। ये कुगति में ले जाएगा तुमको, तुम्हारी गति में हानिकारक होगा। हमारे हुजूर का ये खासा था, कोई गुनाह हो जाए, जय महाराज मुझसे ये गुनाह हो गया, अच्छा। जैसे अपना बच्चा कहते मुझसे ये गुनाह हो गया, तो पिता कहता है अच्छा भाई आगे मत करो। तो साहु गोई वाले हमेशा कामयाब हो जाते। एक महात्मा का हुजूर किस्सा सुनाया करते थे। एक चोर था, वो किसी चोरी करने को गया। एक महात्मा ही था, उसके यहाँ एक घोड़ी बंधी हुई थी। वहां रात को पहुंचे कि घोड़ी खोल कर ले जाओ। रात में घोड़ी क्या करे, खोलता आगे से खोले पीछे बन जाए, पीछे से खोले आगे बन जाए। सारी रात इसी में लगी। सुबह 3-4 बज गए। महात्मा उठे, देखा एक आदमी है घोड़ी के गिर्द खड़ा है। पूछे अरे भाई तुम कौन हो? अरे महाराज मैं चोर हूं। अच्छा क्या कर रहे हो? कि महाराज सारी रात लगा रहा, बना कुछ भी नहीं। आगे से खोल तो पीछे बन जाती है, पीछे से खोल तो आगे बन जाती। अच्छा कोई बात, सो यही तुमको दे दे। उन महात्मा के यहाँ कुछ किसी गांव के कोई आदमी आए थे कि उनका जो कुतुब जो उनको सत्संग सुनाया करता था वो मर गया था, कि हमें कोई और ऐसा आदमी भेजो जो हमें सत्संग सुनाया करे। उन्होंने कहा अच्छा कल दे देंगे, ये रात का फिर वाकया होता। तो वो सत्संग में बैठे, सारे बैठे थे। कब कब थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना भाई, इनमें से कौन से किसको देंगे। तो जब उन्होंने कहा महाराज अभी कोई कृपा करो, कोई आदमी दो। अरे भाई उठो तुम, जाओ वही घोड़ी पर सवार होकर चले। तो मेरे अर्ज करना है कि सदगुरु या किसी गुरु की या महात्मा की खुशी लेनी किसमें? यकरंग बनो। चतुराई और छल वाले को वो कुछ नहीं देगा। जाहिरदारी कुछ करे, बीच में कुछ करे, आगे कुछ हो, सामने तो मत्थे टेके, बीच से अभाव हो, दूसरों से बुरी बातें करता हूं। मैं अंतर में बैठे वाले को धोखा नहीं दे सकूंगे, दुनिया को तो धोखा दे सकते। आप बोल गुरु करतार, जो गुरु और करतार दो ही बोला है, वो रास्ता नहीं देना। तो कहते छल बल और चतुराई को छोड़ो, शांति हो जाए, दुनिया के आधे दुख मिट गया। और परमार्थ में कामयाबी की एक कुंजी। महात्मा को जो साफ गो आदमी वो ज्यादा पसंद, खाए पापी भी हो, साफ गो, उसके पापों का इलाज हो जाएगा। हमारे जो फरमाते थे कि जो आपने पाप करके छुपाता वो ऐसा जैसे दाना बन गया, वो छुपाता है, उसमें फिर पाक पड़ेगी, खौलेगी, फिर मुंह से फूटेगा। तो पहले ही कहे उसका कुछ इलाज हो जाए। तो साफ गोई और साफ दिली परमार्थ में कामयाबी की एक बड़ा भारी फैक्टर, और गुरु की खुशनुदी देने के लिए बड़ी भारी एक जरिया। आप एक बार कितने बार किसी को धोखा, एक बार कुछ कहो, दूसरी बार कुछ और कहोगे, तीसरे बार वो दिल से नफरत करता। तो कहते दो चीजों को छोड़ दो भाई,
छलवल छोड़ो और चितराई। तुम क्यों पढ़ो कुगत, इस कुगति में क्यों जाते हो भाई? जी सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। कहते हैं क्या करो? कहते सिमरन करो। सिमरन परमार्थ के पाने का पहला जीना। सिमरन से कई फायदे। दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया हमारे घट में बस गई। बाल बच्चों का सिमरन कर करके हम दुनिया का और बच्चों का रूप बन गए हैं। लंपटताई आ गई, मोह में बंधन में फंस गए। कैसे बसी दुनिया और बाल बच्चे हम में? उनका सिमरन कर करके। अब प्रभु के नाम का सिमरन याद करनी है तो प्रभु का सिमरन करो। उससे क्या फायदा होगा? दुनिया के सिमरन को प्रभु के सिमरन से काटना होगा। जो दुनिया हमें बस गई है उसको निकालने के लिए प्रभु का प्रबल सिमरन करो। समझे? कैसा सिमरन करो? एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना। एक ही को जपो, एक ही की सलाह न करो, एक ही का सिमरन करो। एक इतना जबरदस्त हो कि तुम्हारे अंतर से उसके हौके निकलने शुरू हो जाए। एको सिमर एको मना, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप भगवन। उसी के अनंत गुण गाओ, मन तन करके प्यार और प्रेम से, पूर्ण भरोसे और विश्वास सिमरन करो। ऐसे सिमरन से क्या होगा? जपजी साहब में इसका निर्णय किया गया, एक दो जीवो लख होए लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। समझे? एक जीव से लाखों जीवें हो जाएं, कहते नहीं 20 गुना और ज्यादा हो जाए। इतने जीवों के साथ, इतने गेड़े के साथ प्रभु के नाम का सिमरन करो। क्या जबरदस्त सिमरन! ऐसे सिमरन में क्या हो गया? एतरा पत पौड़ियां चढ़ी हो कि इस रास्ते में ऐसा करने में पति के पहुंचने तक की ये पौड़ी है जीना। जो इसे चढ़ गए उसके साथ एक होगा। तो सिमरन से रूह का सिमट कर ऊपर आना है। रूह का सिमटना ये पहला काम है। चल रहा आज गगन में। गगन किसको कहते हैं? ये पिंड से ऊपर, यहां तक पिंड है, इसी ऊपर। रूह का ठिकाना कहाँ है? जिसमें आंखों के पीछे। आपने मरते आदमी देखे हैं नहीं? नीचे चक्कर टूटते हैं, कंठ बजता, आंखें फिर जाते हैं। अभी वो जिंदा, जिसम मर चुका। इसका मतलब कि रूह का बल्ब यहाँ, जिसे सारे जिस्म को सत्या मिल रही। कमरे में एक बल्ब जग रहा है तो उसकी रोशनी सारे कमरे में है। वो एक जाई है मगर हर जाई भी है कमरे में। ऐसे रूह का ठिकाना जिसमें दो बहुमत पीछे है और इसे सारे जिस्म में उसकी सत्या लिवन कर रहा है, जीवंत कर रहा है। तो अगर बल्ब पर दो मोटे मोटे गिलाफ चढ़ा दो ताकि रोशनी की किरणें बाहर न जाए, कमरा अंधेरा हो जाएगा कि नहीं? ऐसे रूह को अगर एकत्र आंखों के पीछे कर लो, जिस्म बेहोश हो जाएगा, रूह सिमट जाएगी। तो इसके सिमटने के दो तरीके हैं। प्राणों को, योगियों ने प्राणों को भी साथ लिया, प्राण और सुर दोनों को समेटा। वो मुश्किल रास्ता है, हर कोई नहीं कर सकता, लंबा रास्ता। फी जमाना हम उन साधनों के काबिल नहीं रहे, आयु के लिहाज से, बल पोष के लिहाज से। इसलिए संतों ने प्राणों को बीच से निकाल दिया ताकि आसान हो जाए, बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सके। तो सिर्फ सुर को सिमरन द्वारा रूह के पीछे ले आकर गगन पर आ, जिसमें बेहोश हो जाए। ये पहला कदम। अगर रूह सिमट कर गगन पर आने लग जाए, मौत का काम हो गया कि नहीं? जीती जी मरने लग गए ना। सदगुरु मिलिए, उल्टी वही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। जब सदगुरु मिलता है वो क्या, हमारी इंद्रियां फैल रही, उल्टने लगेंगी, इन्वर्ट होंगी, अंतर्मुख होंगी। जब इंद्रिय बाहरी फैलाव से अंतर्मुख होंगी
तो जिस्म बेहिस हो जाएगा, जगत हमारे लिए नहीं रहेगी। जीवत मरेगी, जीते जी मरना होगा, पिंड से रूह ऊपर आ जाएगी, फिर ता बूझ पाए, फिर हकीकत खुलेगी। तुम उस प्रभु की जानने वाले हो गए, अपने आप को जानोगे। तो पहला कदम बाहर से हटना। साइंदा की पावना इधरों पटना तो उधर लावना, कही है ना, इधर से हटना पड़ेगा भाई। जब तक हमारी सुर्ख पिंड और बाहरी फैलाव में लगी पड़ी है भाई, बार बार हम दुनिया में आए। अगर जीते जी इसको इन्वर्ट अंतर्मुख करके अंतर नाम का रस, मालिक का प्यार, प्रेम जाग उठेगा, मरकर कहां जाएंगे? बार बार क्यों आएंगे? आना जाना खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं भाइयों क्या करो, आज ही गगन पर आ जाओ। ये गगन पिंड को छोड़ना सीख जाओ भाई, जीते जी मरना आ जाए, काम बन जाए। कहते कैसे आओ? कहते सिमरन कर। और सिमरन कैसे कर? कहते सेवा कर सदगुरु, सिमरन कर गुरु को सेवो, गुरु को सेवो। सिमरन अपने आप भी मदद नहीं करेगा, गुरु की मदद बड़ी भारी है। उसकी तवज्जो, उसकी हदायत, उसका प्यार, यकसुई, दिल दिल को राह, बड़ा भारी काम कर रहेगा। अगर भरोसे के साथ, प्यार प्रेम के साथ अगर गुरु मंडल बनाकर बैठोगे, पिंड को रूह छोड़ने लग जाएगी। इंसान इंसान का पुजारी क्यों हो? सवाल करिए। वो गुरु सिख को क्यों प्यारा है? उस चीज के लिए जो चीज उससे मिलती है। उपनिषदों में क्या कहा है? स्त्री को पति प्यारा है, किस लिए? अपने लिए। माफ करना, बच्चे को पुत्र पिता क्यों प्यारा है? अपने लिए। अरे भाई सिख को गुरु क्यों प्यारा है? अपने लिए, उस फैज के लिए जो उसको उससे मिलता। सारी उम्र बेखरीद होकर वो रहना चाहता। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पे आओ बेचाई। कोई हो, सवाल नहीं कौन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चूड़ा हो, चमार हो, जो उसको हमें हमारे प्रीतम से मिला दे कि उस पर मैं अपने आप को बेच दूंगा, बै खरीद करूंगा। किस लिए? हाँ, हर दर्शन देखने के ताई। वो हमारा प्रीतम कौन है? प्रभु। उसको दर्शन पाने के लिए अगर कोई मददगार हमको मिला दे तो और क्या चाहिए? तो पिंड से ऊपर आने के लिए खेचे सुरत गुरु बलवान, ये सम्राट पुरुष का काम है। अपने आप हम इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आ सकते। हम इस वक्त, हमारी आत्मा पिंड में कैद है, जादू भरे संदूक में कैद है। ये कैद, इससे ऊपर कौन ला सकता? कोई जो ऊपर निकला हो वही खेचे। तो थोड़ा सा बाहर देकर पिंड से रूह ऊपर आ जाएगी। काम एक बार ऊपर आए, फिर रोज रोज अब यहाँ से बढ़ाओ। तो कहते आज ही गगन पर आना भाइयों, सीख जाओ। कैसे? कहते सिमरन द्वारा और गुरु को सेवो, गुरु का भरोसा, प्यार, जो हुक्म कहते हो उसके मुताबिक जीवन बनाओ।